सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अगर आप ये रिएक्शन अच्छे से देख लेते हो तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको पहले अच्छे से समझ लो, फिर आप जब एक अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज यू ऑल नो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है कि जब दो कोई भी रिएक्टेंट हमारे मिल के कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक छोटा सा आप समझ लो, फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये उसका एक स्ट्रक्चर है। जब हमारा A + B मिल के AB बना देता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब आते हैं इसकी सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, जो कि है हमारी मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको कर लेते हैं बैलेंस, ये हो गई हमारी बैलेंस। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से देख लो और याद कर लो इसको अच्छे से। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। तो उस रिबन को हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक डैजलिंग फ्लेम निकलती है। तो यही वो रिएक्शन है। तो ये मैग्नीशियम है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है और मिल के ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मिल के बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन आप अच्छे से समझ लो। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए मिल के उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पार्ट में डाल रखा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो CBSE की फेवरेट रिएक्शन है। बस ये समझ लो कि वो हर बार वो देती है इस रिएक्शन को। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है कैल्शियम ऑक्साइड हमारा। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके नीचे पहले मैं लिख लेता हूँ, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये है हमारा वाटर, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक ऐसा एग्जांपल जो सबने देखा होगा, जब हमारे घर में वाइट वॉशिंग होती है तो हम लोग जो चूना लाते हैं उसमें पानी डालते हैं तो वो खौलने लगता है। तो ये एक हीट भी निकालता है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक भी है। तो एक और चीज़ मैंने आपको बता दी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो वो हीट निकलने के बाद एक आपका जो मटेरियल तैयार होता है जिसको हम वॉल पे लगाते हैं, तो वो ये वाला मटेरियल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपनी दीवार पे पेंट करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी वही है। तो पहले हम वो लिख लेते हैं फिर उसको समझते हैं। तो जब हम वो पेंट लगा देते हैं, जैसे हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो वाटर होता है वो हमारा निकल जाता है। तो इसके पहले लिख लेते हैं, ये थी हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख लेते हैं हम इसे भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है हमारा वाटर। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो कुछ इस प्रोसेस में चलता है कि जब हम चूने में पानी डालते हैं तो हीट निकलती है, साथ में हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तैयार होता है हम उसको दीवारों पे पेंट करते हैं, और जब वो दीवार पे हम पेंट कर लेते हैं तो वो हमारे सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि हमारे दीवार पे चूना होता है, और जो पानी होता है वो हमारा उड़ जाता है इवेपोरेशन की तरह। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स बता दूँ। तो जो हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड है हम उसको कहते हैं क्विक लाइम। ये चीज़ आप याद रखना, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है इस बार एग्ज़ाम में। और ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम कहते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। तो ये चीज़ें याद रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेस्पिरेशन की रिएक्शन। तो C6H12O6 + 6O2 gives out 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। अगर आपके सामने ये रिएक्शन आती है और आपसे पूछी जाती है कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये है आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एनर्जी हमको देता है। तो ये हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, और जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है और साथ में एनर्जी देता है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
ये एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपकी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो लिख ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। अब आते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारी पहली रिएक्शन है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है, वो है फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो ये जो था हमारा, इसको पहले हम बैलेंस कर ले। हाँ, अब ठीक है। तो ये है हमारा फेरस सल्फ़ेट। अब इन सब के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। फेरस सल्फ़ेट का फॉर्मूला है FeSO4। ये है आपका फेरिक ऑक्साइड, और ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड, और ये है आपका सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहली आपकी रिएक्शन है। और इसका भी जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं, तो जो हमारा AB होता है वो टूटता है A+B में। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि ये होता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ 3 फॉर्म में होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूं कि वो 3 फॉर्म में होता है। पहला थर्मल, हीट से टूटती है। दूसरा सनलाइट से। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से। जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 चीज़ों से होती है। पहली आपकी थर्मल, जो कि हीट से टूटती है। दूसरी सनलाइट के प्रेजेंस में टूटती है, और तीसरी है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटती है। तो ये है कुछ। तो अब देखते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन। और ये जो आपकी पहली वाली थी वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। तो अब ये चीज़ नोट कर लेना कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वही है जो हमने अभी यहाँ पे ऊपर आपको बताया था। ये पेंट वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये वही चीज़ है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमको वापस कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। मेन मोटिव आपका समझने का ये है कि ये एक आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक आपका जो रिएक्टेंट है वो 2 प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये सब जो थी आपकी, ये दोनों थर्मल वाली थी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में जो होती है रिएक्शन, उसकी बात कर लेते हैं। तो सनलाइट में आपकी 2 रिएक्शंस हैं जो कि आपके अभी CBSE की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है आपकी सिल्वर क्लोराइड, और जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। इसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो ये है आपकी रिएक्शन। तो जो हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो हमको सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग मिल जाता है। तो ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा सिल्वर, और ये हमारा क्लोरीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। अब सनलाइट वाली एक और रिएक्शन देख लेते हैं, वो है आपकी सिल्वर ब्रोमाइड गिव्स आउट। ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, तो ये देगी हमारे सिल्वर प्लस ब्रोमीन। और अब इसको कर लेते हैं हम बैलेंस। हाँ, तो ये रिएक्शन भी आप अच्छे से याद कर लो, ये भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये है हमारी सनलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उसमें क्या होता है, जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ये मैं इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे साइन बना दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डालते हैं तो हमें H2 प्लस O2 मिल जाता है। तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है, आप इसको इम्पॉर्टेंट में डाल सकते हो। ये सबसे पहले हम लेते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें Fe हमारा आयरन है, ये हमारा है कॉपर सल्फेट, ये है हमारा आयरन सल्फेट,
ये है कॉपर। अब एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। मानो ये Fe था, Fe जब CuSO4 से मिला तो इसने कहा Cu से कि तुम SO4 के साथ क्या कर रहे हो, तुम इसके साथ मत रहो। इसलिए इसने Cu से लड़ाई कर दी और इसने लड़ाई करके इसको मार पीट के इसको फेंक दिया और अपना SO4 के साथ घूमने लगा। तो कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि किसी से किसी चीज़ को छीन लेना। तो आयरन ने कॉपर से सल्फेट को छीन लिया और कॉपर को अकेले कर दिया। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जो कि है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें भी यही हुआ, सबसे हमारा लीस्ट रिएक्टिव हमारा कॉपर ही बेचारा, तो वो हमेशा अकेले पड़ जाता है। तो जब इससे भी जिंक मिला तो जिंक ने भी इससे लड़ाई की और इससे सल्फेट छीन लिया और ख़ुद उसने जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अकेले कर दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप अच्छे से समझ लो और याद कर लो और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। एक और रिएक्शन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स आउट लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। हमारा कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए लेड ने भी इसको डिस्प्लेस कर दिया। लेड ने इसकी जगह छीन ली और कॉपर को अकेला कर दिया। तो ये हमारा था कॉपर क्लोराइड, ये है लेड क्लोराइड, ये कॉपर है और ये लेड है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि सीबीएसई पूछता है। तो इसमें भी एक रिएक्शन लिख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट बेरियम SO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। इसको कर लेते हैं बैलेंस, ये हो गई हमारी बैलेंस। तो इस रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली, जैसे पिछले डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि एक उसका दूसरा पार्टनर छीन ले रहा था, इसमें क्या होता है कि दो लोग आपस में पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे सोडियम था तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ आ जाएगा और जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ आ जाएगा और मिल के ये लोग बनाएंगे क्या, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इस सब के मैं पहले नाम लिख लूँ। ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, फिर इसने जो फॉर्म किया वो बनाया इसने बेरियम सल्फेट और सोडियम ने बनाया सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ जाएगा और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जाएगा। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना। तो बस ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि आपको पढ़नी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आप ये रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो बस यार वीडियो को लाइक करना और वीडियो में कमेंट करना अगर आपको अच्छी लगी हो।